हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, साइबर क्राइम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है गाइस। और आज के टाइम पे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसमें तो हमें और भी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये काम देखने को मिल रहा है। तो वो सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्टेक पे आ गई है आज के टाइम पे। तो उसको कर्ब करना, समझना और उसको ठीक करना, उसके लिए मेजर्स फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर किसी की सिक्योरिटी रहे, हर किसी पर्सन की। सो गाइज आज आपको बहुत ही बेहतरीन पॉइंट साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, आपको एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका रेडी होने वाला है, एक टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसके पॉइंट सारे अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा गाइज, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द नियर फ्यूचर। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे झा सर अकेडमी को फॉलो करना है। झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलरली करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज़ हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज़। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज़, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज़ अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध और इस खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS3 इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बेसिकली साइबर क्राइम के बारे में पूछा जा रहा है। टॉपिक हमारा यहाँ पे साइबर क्राइम है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें साइबर क्राइम के अलग अलग टाइप्स बतानी है कि किस किस तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरा, हमें उन साइबर क्राइम से निपटने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें मेजर्स सजेस्ट करने हैं कि क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि हम इससे लड़ सकें, इसको एलिमिनेट कर सकें, इसको ख़त्म कर सकें। राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम साइबर क्राइम के बारे में हम पहले अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, कितना डेंजरस है,
और उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की बात करेंगे एंड देन हम उसके मेनेस की बात करेंगे कि भाई सॉरी उसके मेजर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से या क्या क्या उपाय हम उनके उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए ले सकते हैं, उससे लड़ने के लिए। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट वेयर द कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ टूल और टारगेट और बोथ। साइबर क्राइम ऑब्वियसली हम जानते हैं अनलॉफुल है, मतलब लॉ के अगेंस्ट है। ये एक ऐसा एक्ट है, ऐसा कार्य है जो कानून के अगेंस्ट है, कानून के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कानून के हिसाब से नहीं है, ठीक है, गैर कानूनी है। और इसको कंप्यूटर में ही एक टूल या टारगेट की तरह यूज़ किया जाता है, या कई बार दोनों के हिसाब से ही, दोनों की तरह ही एज अ टूल और टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उपकरण या लक्ष्य दोनों के रूप में ही इसको यूज़ किया जाता है। द डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री 4.0 आर फेसिंग चैलेंजेस विद साइबर थ्रेट्स। अब जो हमारा हमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर्थ देखने को मिल रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जो कि डिजिटल रिवोल्यूशन है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है हर एक चीज़ में। तो उसमें क्या है, अब वो जो डिजिटलाइजेशन हो रही है बेशक से वो बहुत ही चीज़ों में अच्छी है, बहुत बेटर है, लेकिन तब भी सिक्योरिटी पर्पजेज़ के मामले में या ये जो साइबर थ्रेट साइबर क्राइम हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का वो सामना कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उससे हमारा डाटा, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा है, हमारी सिक्योरिटी पे खतरा है कि किसी की भी इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से यूज़ की जा सकती है। तो उस चीज़ की वजह से ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो कि हमें देखने को मिलता है। तो इसी वजह से अब क्योंकि ये चैलेंज है और ये डिजिटलाइजेशन में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना रोड ब्लॉक की तरह हमारे लिए काम करता है, तो इसको समझना और इसको अम, हटाना, इससे लड़ना, इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि किस किस तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं, राइट। तो अब हम टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या है, मतलब साइबर क्राइम के प्रकार क्या हैं, क्या क्या हमें किस किस तरीके के साइबर क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज हैकिंग। बहुत हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो ये हैकिंग एक्चुअल में है क्या, क्या होता है इसमें हैकिंग में। हैकिंग इज एन एक्ट committed by an intruder by accessing the computer system without your permission। हैकिंग बेसिकली क्या है कि एक ऐसा काम है, एक ऐसी चीज़ है जो एक इंट्रूडर मतलब एक घुसपैठ करता है, ठीक है। वो किस तरीके से करता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है आपकी परमिशन के बिना ही वो उसको एक्सेस करता है, और उसको एक्सेस करके वो आपके जो आपकी आईडी है, आपका पासवर्ड है, उसका पता लगा लेता है। और वो आपका आईडी पासवर्ड का पता लगाने से क्या करता है, वो आपके अकाउंट को यूज़ करता है। और कई बार कुछ उसमें ऐसी कुछ डिस्क्रिपेंसीज होते हैं, जैसे मान लीजिए वो पासवर्ड चेंज कर देता है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा हमने तो जो पासवर्ड डाला था उससे तो वो ओपन नहीं हो रहा है हमारा अकाउंट, तो क्या हुआ है, तब हमें अंदाज़ा लगता है कि शायद मेरा अकाउंट हैक हो गया है। तो वो क्या है कि एक ऐसा घुसपैठिया होते हैं ना, इंट्रूडर होते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम को ही एक्सेस कर लेते हैं, आपकी परमिशन के बिना उसका यूज़ करते हैं, उसके यूसेज से वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। तो ये एक तरीके का हमें साइबर क्राइम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट हमारा हैकिंग। नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग। Cyber stalking is a new form of internet crime in our society when a person pursued or followed online। साइबर स्टॉकिंग क्या है, ये इंटरनेट का ही एक मतलब एक नया प्रकार है इंटरनेट क्राइम का, कि जो हम इंटरनेट के उस पे जो क्राइम होते हैं अलग अलग देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें क्या करते हैं कि एक पर्सन को ऑनलाइन ही उसको फॉलो किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि नॉर्मली कि हम चल रहे हैं और हमें कोई फॉलो कर रहा है, हमारा कोई पीछा कर रहा है, तो वो काम अब ऑनलाइन भी होने लग गया है। इंटरनेट पे भी हमें ये क्राइम देखने को मिल रहा है कि कोई आपको ऑनलाइन
माध्यम से ही, इंटरनेट के थ्रू ही आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रख रहा है, आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं। वो मॉनिटर जब वो आपको कर रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है, तो आपको फॉलो करने से उसको आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ का वो पता लगा रहा है। आपकी सारी एक्टिविटीज़ का पता चलने में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके जो भी किसी भी आपके, चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे आपके बैंक की डिटेल्स के उस पे हैं, या आपके कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है, उस पे जो भी आपने पासवर्ड भी लगाया हुआ है, आप जब भी उसको ओपन करेंगे तो आपके वो पासवर्ड को भी देख पा रहा है, वो उसको भी फॉलो कर रहा है कि आप क्या पासवर्ड उस पर फिल कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है वो, आपको स्टॉक कर रहा है, आपका एक तरीके से पीछा कर रहा है, ठीक है, आपको फॉलो कर रहा है, तो उससे उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये हमें दूसरा प्रकार देखने को मिलता है साइबर क्राइम का, साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट इज वायरस डिससेमिनेशन, कि वायरस से ही डाल देते हैं, वायरस प्रसार कर देते हैं। वायरसेस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स that attach themselves to or infect a system of or files and have a tendency to circulate to other computers on a network. वायरस क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम में आ जाते हैं, उस मतलब वो या तो खुद ब खुद उसमें आ जाते हैं, जिससे कि वो हमारे जो सिस्टम है या हमारे जो भी चीज़ें हैं उनको ना ख़राब कर देते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, या वो हमारी जो भी हमारा सिस्टम है या हमारी जो भी फाइल्स है इम्पॉर्टेंट, उसको वो ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ चल गई है, या तो वो खुद ब खुद भी कई बार आ जाता है, लेकिन खुद ब खुद भी कैसे आता है, वो किसी ना किसी चीज़ से ही आता है, कि हमने अगर अपनी डिवाइस पे कुछ ऐसी चीज़ कनेक्ट कर ली जिसमें वायरस था, तो वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा और वो हमारी फाइल्स को करप्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर अब ये भी चीज़ हो गई है कि कोई हमें कुछ सेंड करता है तो उसमें वायरस होता है, तो हम जब उसको, वो हमारे फ़ोन पे या हमारी डिवाइस पे जब वो आता है, तो वो हमारे डिवाइस के अंदर ही वायरस वो एंटर कर जाता है, राइट। तो अब वो क्या करता है, वो सर्कुलेट करता है दूसरे कंप्यूटर्स पे, वो नेटवर्क के थ्रू, जैसे कि अभी मैंने बताया एक नेटवर्क से ही, कि अगर मैंने कुछ कनेक्ट किया अपनी डिवाइस से तो उसका वायरस आ जाएगा, या किसी ने अगर हमारी डिवाइस पे कुछ सेंड किया तो उससे भी, और उस जो उसने सेंड किया उसमें अगर वायरस, उस वो उसके अंदर वो वायरस डाल देते हैं, वो वायरस फिर हमारी डिवाइस पे आ जाता है। इस तरीके से वो हमारे फाइल्स को, सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करता है। दे डिस्टरप्ट द कंप्यूटर ऑपरेशन एंड अफेक्ट द डेटा स्टोर्ड ईदर बाय मॉडिफाइंग इट और बाय डिलीटिंग इट ऑल टुगेदर। वो क्या करता है, वो हमारे जो कंप्यूटर में जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको डिस्टर्ब करता है, उसमें बाधाएं आती हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और जो भी उसमें हमारा डाटा इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है, वो या तो उसको चेंज करने लग जाता है अपने आप ही, कुछ भी उसमें चेंज कर देता है, या फिर उसको पूरा का पूरा डिलीट ही कर देता है। तो वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है, वायरसेस की वजह से देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज फिशिंग। This technique of extracting confidential information such as credit card numbers and usernames password combos by masquerading as a legitimate enterprise. Phishing is typically out by email spoofing. You have probably received an email containing links to legitimate appearing websites. फिशिंग क्या होती है बेसिकली, कि जैसे ईमेल के माध्यम से ये हमारे पास आता है कि ईमेल पे हमारे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, उनके लिंक आ रहे हैं हमारे पास, जो हमें देखने में ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि हाँ बहुत सही वेबसाइट्स होंगी, ये मतलब कि फेक नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है, फेक नहीं है, वो वेबसाइट्स रियल वेबसाइट्स है। उनका जो लिंक है वो हमें देखने से क्या लगता है कि वो रियल है। हम उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, जिसने हमारे पास वो भेजा है उसके पास उस पर क्लिक करते ही हमारा जो हमारी डिवाइस है, हमारा कंप्यूटर है, जो भी, वो उस पर्सन के पास उसका सारा का सारा लिंक चला जाता है, और वो हमारी डिवाइस को फिर ट्रैक कर सकता है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है, सब कुछ वो वहाँ पे उस पर ऑपरेट कर सकता है। तो वो होता है फिशिंग अटैक, कि आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ उसको पता चल जाएगी, वो आपकी एक्टिविटीज़ को देख भी पाएगा, और वो ऑल टुगेदर उसको यूज़ भी कर सकता है अलग अलग चीज़ों से, या अलग अलग काम करके जो भी उसको करने हैं। तो वो क्या होता है कि वो लिंक पे क्लिक करते ही, जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, हैक हो जाएगी।
तो वो होता है फिशिंग अटैक, राइट। तो ये हमने किसकी बात की, ये हमने उन टाइप्स की बात की कि किस किस तरीके के हमें साइबर क्राइम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जो कि था कि क्या क्या मेजर्स ज़रूरी हैं, लिए जाने ज़रूरी हैं, ताकि हम इससे लड़ सके, साइबर क्राइम को हम ख़त्म कर सके। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द फ्लोइंग स्टेप्स टू डील विथ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए, निपटने के लिए हमारी भारत की सरकार ने कुछ अहम ऐसे कदम उठाए हैं, स्टेप्स लिए हैं साइबर क्राइम से लड़ने के लिए। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। अब क्या चीज़ है कि जैसे हमने बात की फिशिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही क्या हो रहा है कि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो चुरा ली जा रही है, ठीक है, उसका यूज़ किया जा रहा है इंट्रूडर के द्वारा। तो अब ये एक इस्टेब्लिशमेंट की गई है एक सेंटर की, जो है नेशनल सेंटर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र। ये किसके लिए है कि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है हमारी कंट्री में, उसको प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन पे अटैक ना हो, वो इन्फॉर्मेशन किसी के भी द्वारा गलत तरीके से यूज़ ना की जाए, कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को चुरा ना सके। उसके लिए ये सेंटर बनाया गया है सरकार के द्वारा, राइट। नेक्स्ट इज all organizations providing digital services have been mandated to report cyber security incidents to certain expeditiously। अब एक और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन या एक सेंटर ऐसा क्रिएट किया है सरकार ने, सर्ट इन, ठीक है। अब उस वहाँ पे क्या करना है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू वो अगर कुछ भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोला गया है कि अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी उन्हें ऐसा इंसिडेंट, कोई भी दिक्कत ऐसी उन्हें देखने को मिलती है, तो वो तुरंत की तुरंत कहाँ पे, सर्ट इन पे वहाँ पे रिपोर्ट करें, उसके बारे में बताएं ताकि रेलिवेंट स्टेप्स लिए जा सकें और इंफॉर्मेशन किसी के दूसरे के, किसी पर्सन के द्वारा जो गलत तरीके से उसका यूज़ करेगा, उसके द्वारा यूज़ किए जाने से पहले ही उसको पकड़ा जा सके और उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ होने से बचाया जा सके, राइट। नेक्स्ट इज साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिटेक्शन ऑफ malicious प्रोग्राम्स एंड फ्री टूल्स टू रिमूव सच प्रोग्राम्स। अब एक साइबर स्वच्छता केंद्र, हमें स्वच्छता से ही पता चल रहा है मतलब कि साफ़ सफाई करना, ठीक है। अब किसकी साफ़ सफाई करनी है, साइबर पे, साइबर की साफ़ सफाई करनी है। तो साफ़ सफाई किस तरीके से करनी है कि हमें वो ऐसे प्रोग्राम्स देखने हैं जो कि सही नहीं है, जो कि बेकार हैं, गलत हैं, जिनके थ्रू कोई अटैक हो सकता है, उनको डिटेक्ट करना है और उनको हटाना है हर तरीके से। ऐसे प्रोग्राम्स को हमें वहाँ से हटाना है ताकि उनके यूसेज से, उनके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, कोई भी सिक्योरिटी पे खतरा ना आए किसी की भी। नेक्स्ट इज इशू ऑफ गाइडलाइंस फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स रिगार्डिंग देयर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सिक्योरिंग एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लायंस। गाइडलाइंस इशू की गई हैं, कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस इशू की गई हैं, किसको की गई हैं, और वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। किस लिए दी गई हैं कि उनके क्या क्या काम, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके रोल्स क्या होंगे, क्या उनके काम होंगे जो उनको करने हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उन गाइडलाइंस को कंप्लाई करें और सिक्योरिटी के माध्यम से वो उसको बनाए रखें, सिक्योरिटी का ध्यान रखें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखें, उन एप्लीकेशंस के लिए वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, ठीक है। तो उनको वो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं ताकि वो सिक्योरिटी बरकरार रख सके। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर काउंटरिंग साइबर अटैक्स एंड साइबर टेररिज्म। अब कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाए गए हैं ताकि अगर कोई साइबर अटैक हमें देखने को मिलता है या फिर साइबर टेररिज्म, आतंकवाद हमें उसके तहत देखने को मिलता है, तो हम उनसे लड़ सकें, उससे निपट सकें, उनको ठीक कर सकें,
ठीक है। तो उसके लिए उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स भी बनाए गए हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि उनको काउंटर किया जा सके ऐसे कोई भी अटैक्स को हमारी सिक्योरिटी के पे। राइट। सो दिस वॉज ऑल दी मेजर्स गाइज जो सरकार ने लिए हैं, जो स्टेप सरकार ने लिए हैं, ताकि हम ये जो साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम्स की वजह से हमें जो सिक्योरिटी पे खतरा देखने को मिल रहा है, हम उसको कर्ब कर सके, उसको बचा सके, सिक्योरिटी को हम मेंटेन रख पाएँ, और इससे जो खतरे हैं, जो अटैक्स हैं, हम उनको कम कर सकें, उनसे लड़ सकें। राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, therefore, conducting regular training programs for networks regarding securing the IT systems and critical digital infrastructure can be protected in times of digital warfare. तो क्या करना है, जो अब ये क्या प्रॉब्लम है मेनली, कि जो आईटी सिस्टम्स है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है, उसमें हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब ये जो उसको सिक्योर करने की ज़रूरत है उसके लिए, क्योंकि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो उसकी सिक्योरिटी को ही हमें बरकरार रखना है, उसकी सिक्योरिटी का ही हमें ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे और प्रॉपर तरीके से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, कंडक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके और हम इनसे निपट सकें। तो उसकी भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिल रही है, और एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो कि प्रोटेक्टेड हो, कि जो डिजिटली हमें अब देखने को मिल रहा है कि वॉरफेयर या अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे बच सके, वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इस तरीके के हमें मजबूत और ऐसे ठोस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है आज के टाइम पे, ताकि हमें जो सिक्योरिटी का खतरा है इससे निपट सके प्रॉपर तरीके से। राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।